अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ उस्मान अलखैर रिश्ता सेंटर से आपके सामने हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से दुनिया भर से लोग हमारे साथ रिश्तों के हवाले से रब्ता करते हैं। हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका एहसानमंद हैं कि वो हम पर इत्मीनान करते हैं और रब्ता करते हैं। तो इसी तरह जो लोग रब्ता करना चाहते हैं रिश्तों के हवाले से, शादी के हवाले से, ऑनलाइन ऑफलाइन निकाह के हवाले से, निकाह पेपर के हवाले से, शादी के पेपरों के हवाले से, किसी किस्म का भी कोई मसाइल है, तलाक के हवाले से, खुला के हवाले से, किसी का भी इस किस्म का मसला हो तो बायो में नंबर भी लगे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगे हुए हैं चैनल फेसबुक के आगे पीछे, तो आप हम हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ आज की वीडियो में एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है कि बहुत सारे लोग बाहर के मुल्क के हैं, वो चतराल, कलाश, मर्दान, सवात के रिश्तों में बहुत इंटरेस्टेड हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मॉडर्न लड़की से या वहाँ की गोरी लड़की से कहीं ना कहीं फ्रॉड धोखा खाया होता है। तो जब उन्होंने धोखा फ्रॉड खाया होता है तो फिर वो ये कहते हैं कि भाई हमें सादा बिल्कुल घरेलू लड़की चाहिए। तो घरेलू लड़की तो ना कराची में मिल सकती है ना पंजाब में मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। आलमा हाफजा हैं जिनकी घरेलू वाली आदात हैं, पर आलमा हाफजा जो हैं उनको यूरोप या जहाँ जाने का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसी तरह ये इलाके हैं पठानों के, तो इनकी अपनी रस्म व रिवाज होती है और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कहाँ शादी करने के ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद है, ताकि हमारा, क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा है, वहाँ के माहौल को देखा है, लोगों को उजड़ते देखा है, लोगों की आमदनियों को उजड़ते देखा है, लोगों के एहसास को उजड़ते देखा है, लोगों के वसाइल को उजड़ते देखा है, लोगों के प्रॉपर्टियों को उजड़ते देखा है, लोगों के साथ बड़े बड़े स्कैम फ्रॉड होते देखा है। अब वो कहते हैं कि हम इस में न पड़ जाएं, इस चक्कर में, तो हम बच्चों के या अपने मुस्तकबिल के चक्कर में अपना जो कुछ है रिया से मॉडर्न लड़की, लिबरल लड़की के हाथों लुटा बैठे और आखिरी उम्र में जाकर रोने धोने के अलावा कुछ ना बचे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसी घरेलू ख़ानदानी लड़की, दीनदार लड़की मिल जाए जो हमारा सहारा बने, हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत करे और माशरा आगे बढ़े। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जितना बिगाड़ पैदा हो रहा है औरत की वजह से हो रहा है। औरत, हमने अपनी पिछली औरत की तरबियत नहीं की, हमने उनसे दुनियावी तालीम पे, मॉडर्न पे, आज़ादाना माहौल पे छोड़ा। हमने क्या कहा, इसको आज़ाद करने दो, औरत मर्द का साथी होता है, मर्द के साथ चलता है, मर्द के शाना बशाना चलता है। हमने इस पर फोकस किया, जिस तरह हमें मीडिया ने फोर्स करता गया, समझाता गया, हम उस पर लगते गए। आज जो माशरा जिस नौइयत पे पहुंच चुका है कि घर आबाद करना मुश्किल हो चुके हैं, घरों को बसाना मुश्किल हो चुका है, घरों के अंदर औरत को लेके चलना मुश्किल हो चुका है, और औरत के साथ माँ बाप को, बहन भाइयों को लेके चलना मुश्किल हो चुका है, औरत के साथ रिश्तेदारों को लेके चलना मुश्किल हो चुका है। क्या वजह? एक औरत की वजह से। वजह यही है कि आपने जो चीज़ उसे देनी थी, जो डोज देनी थी, वो दी नहीं है, उससे वो महरूम है। वो कहते हैं हया इंसान की बहुत बड़ी ताकत है, और जब हया उठ जाए तो इंसान के पल्ले कुछ भी नहीं रहता, फिर वो जानवर है, जो मर्जी चाहे, जहां मर्जी चाहे करे। अंग्रेज को देख लें, हया नहीं है तो क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी कोई नहीं कह सकता। और ये ज़िंदगी नहीं है। आप कहो कि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो हमें एक इजी लाइफ मिलेगी और हम खुश हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। देखो मेरे भाइयों, ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, पैसा आ जाए, गाड़ी कोठी आ जाए, बंगले आ जाएं, जरादें आ जाएं, जाके देखो लोगों को सुकून नहीं मिला इससे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों, मालदार लोगों ने, प्रॉपर्टी वाले, जरादों वाले लोगों ने अपने आप खुदकशी की है, अपने हाथों से खुदकशियां की हैं। तो किस वजह से? कि सुकून नहीं था उनकी जिंदगी। सुकून अल्लाह तबारक ने कहा है कि मैंने अपने जिक्र में रखा है, अपनी याद में रखा है। तो हमने अपनी औरत को दीनदार नहीं बनाया, दीनी शोबे के साथ मुंसलिक नहीं किया, दीन की तालीम नहीं दी, जो आज माशरा भुगत रहा है। और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आगे चंद सालों के बाद मर्द जो हजरात हैं ये शादी करने से डरेंगे। पहले औरतें डरती थी कि भाई हमारे ऊपर जुल्म ना हो जाए, ज्यादती ना हो जाए, कोई मारने वाला ना मिल जाए, कोई बुरा ना मिल जाए, कोई नशई ना मिल जाए। पर आज मर्द डर रहा है। किस वजह से डर रहा है? वो बेचारा 40-35 सालों तक जाकर शादी करता है,
شادی کے اخراجات اکٹھے کرتا ہے، گھر بناتا ہے، سب کو سیٹل کرتا ہے، اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، شادی کے لیے اس نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے، اور عورت آتی ہے دوسرے دن، چوتھے مہینے، تیسرے مہینے، پہلے ہفتے، کہتی ہے میں نے تو نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں نے تو طلاق لینی ہے، میں نے خلا لینی ہے، اور اسی جس کے ساتھ 2 4 دن، 5 دن، ہفتہ، سال گزارا ہوتا ہے، اسی عدالت میں اسے کھجل کر رہی ہوتی ہے، خوار کر رہی ہوتی ہے، اسے ذلیل کر رہی ہوتی ہے اپنے سر کے تاج کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے عورت سے کہتا کہ مرد کو سجدہ کرے، جس کا اتنا مرتبہ و مقام ہے، اور یہ کس چیز سے اسے سمجھ آئے گی؟ یہ دین سے آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ بہتر ہو جائے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، تو آج کی عورت کو دین کی طرف لگا دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کیا ہوتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، رشتہ داری کیا ہوتی ہے، کیا حقوق ہیں، سنت کیا ہے، اگر شوہر ناراض ہو جائے گا تو کتنا گناہ ہے، شوہر کو راضی کرنے کا ثواب کتنا ہے، گھر چلانے کے اصول کیا ہیں، طلاق کے کیا نقصان ہیں، طلاق کے فائدے کیا ہیں، خلا کے کیا نقصان ہیں، بچوں کے اچھی تربیت کے کیا فائدے ہیں، بری تربیت کے کیا نقصان ہیں، یہ کس سے پتہ چلے گا؟ یہ دین سے پتہ چلے گا۔ تو دین کے ساتھ جوڑیں گے، اسلام کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ آگے بڑھے گا، نہیں تو آگے مرد حضرات شادی کرنا چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ ساری زندگی کی کمائی اگر لگا کر ہم نے ذلیل ہی ہونا ہے تو بہتر ہے نہ ہی کرو، 40 سال پہلے ہو گئی ہے، 10 15 سال اور گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ سے یہ گزارش ہے جو ان علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ان سے یہی گزارش میں کروں گا کہ خود نہ جایا کریں، وہاں لوگ بہت کثیر تعداد میں جا رہے ہیں، اور وہاں فراڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو جس طرح فراڈ بڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ سکیم ہو رہے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، تو اسی طرح کسی نہ کسی رہبر کی رہنمائی لے کر وہاں جایا کریں، وہاں جاتے ہیں پھر کالیں کرتے ہیں، قاری صاحب آفت صاحب ہم تو وہاں پہنچے پڑے ہیں، تو ہمارا کوئی حل کرو، کوئی بندہ دو، کوئی ایسا کرو، تو بھائی اتنی جلدی نہ بندہ ارینج ہوتا ہے، نہ کام ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے سیٹ اپ سسٹم سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر رشتوں کی آپ کو ضرورت ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، باقی ان علاقوں میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کر کے جائیں، اور کسی اپنے قریبی سے رہبر سے رہنمائی لے کر جائیں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔